हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की अपडेट जो लाखों छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के पदों पर भर्ती के लिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसका सीईएन नंबर है 01/2026। इस भर्ती के तहत कुल 11,127 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार अवसर है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स और बहुत कुछ। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के ओवरव्यू की। आरआरबीएएलपी रिक्रूटमेंट 2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नौकरी इंडियन रेलवेज के अंतर्गत आती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी संस्थाओं में से एक है। इस भर्ती में पूरे भारत से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। इस बार कुल 11,127 पद निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग रेलवे जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा जरूर होगा, लेकिन वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और इसके साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 साल है। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कुल 4 स्टेज में पूरा होगा। पहला स्टेज है CBT1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। दूसरा स्टेज है CBT2। ये थोड़ा टफ होता है और इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा स्टेज है CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये केवल ALP पोस्ट के लिए होता है और इसमें कैंडिडेट की एप्टीट्यूड चेक की जाती है। और आखिरी स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सभी स्टेजेस को क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। CBT1 में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और समय होता है 60 मिनट्स। CBT2 में क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है और इसमें टेक्निकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स काटे जाते हैं, इसीलिए एग्जाम देते समय ध्यान से आंसर्स करें। अब बात करते हैं सैलरी की। असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी लगभग 19,900 रुपए होती है। इसके अलावा DA, HRA, TA और अन्य अलाउंसेस भी मिलते हैं। टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक हो सकती है। साथ ही रेलवे जॉब में जॉब सिक्योरिटी और अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि फ्री ट्रैवल पास, मेडिकल फैसिलिटीज आदि। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको CEN 01/2026 ALP रिक्रूटमेंट का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और अन्य जानकारी सही भरनी होगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटो और सिग्नेचर। फिर आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। फी पेमेंट के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, डेली प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट्स जरूर दें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वीक टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रेगुलर रहें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। एग्जाम के दौरान पैनिक ना करें।
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, टाइम का सही उपयोग करें, गैस वर्क कम करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर विश्वास रखें। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब अंत में यही कहना चाहेंगे कि यह एक बहुत बड़ा मौका है। 11,127 वैकेंसीज बार बार नहीं आती, इसीलिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाते रहेंगे।